नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 25 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। बरसात से पहले शिक्षा विभाग ने नदी नालों के समीप स्कूलों का मांगा स्टेटस एडवाइजरी जारी। बरसात शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ने स्कूलों को एडवाइजरी जारी की है। साथ ही नदी नालों के समीप बने स्कूलों का स्टेटस भी मांगा गया है। जो स्कूल पिछले वर्ष बरसात की वजह से तबाह हुए उन स्कूलों की भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। पिछले वर्ष भारी बारिश से 1000 से अधिक स्कूलों को नुकसान पहुंचा था। इनमें से 400 से अधिक ऐसे स्कूल है जिनके भवन पानी में बह गए थे या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए थे। पिछले वर्ष हुई भारी बारिश से सबके लिए शिक्षा विभाग ने इस बार पहले ही स्कूलों को अलर्ट कर दिया है। इस दौरान जो स्कूल या कॉलेज संवेदनशील जगहों पर है उनका पूरा ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए गए हैं। जिला उपनिदेशक अपने अधीन आने वाले स्कूलों की पूरी जानकारी विभाग को भेजेंगे। ऐसे में जो स्कूल असुरक्षित जगह पर है वहाँ के छात्रों को पहले ही किसी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। देरा, नालागढ़ और हमीरपुर उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश। प्रदेश सरकार ने देरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को लेकर आगामी 10 जुलाई को राजपत्रित अवकाश घोषित किया है ताकि प्रदेश में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मतदान दिवस पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए भी सवेतन अवकाश होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, लोकमान विभाग की छुट्टियों पर लग गई रोक। पीडब्ल्यूडी में कार्यरत कर्मचारियों को अब अवकाश नहीं मिलेंगे। विभाग ने मानसून की तैयारियों के मद्देनजर यह फैसला लिया है। आगामी 3 से 4 महीने तक जब तक बारिश का दौर जारी रहेगा विभाग केवल उन्हीं कर्मचारियों को अवकाश देगा जिन्हें इसकी अति आवश्यकता होगी। अवकाश का सही कारण भी कर्मचारियों को बताना पड़ेगा और विभागीय अधिकारियों को कांड से जुड़े सबूत भी सौंपने होंगे। पिछले साल आई आपदा से सबके लिए विभाग ने इस बार पहले ये कदम उठाए हैं। विभाग के आला अधिकारियों के आदेश सभी लोकमान विभाग के सर्कल में लागू होंगे। विभाग के पास करीब 30,000 कर्मचारी और इन सभी पर ये आदेश लागू हो गए हैं। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे नर्सों के 200 पद, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में नर्सों के खाली पद भरने की कसरत शुरू कर दी है। नर्सों के 200 पद आदर्श अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भरे जाएंगे। कमीशन और बैच वाइज आधार पर इनकी भर्ती की जानी है। अस्पतालों में नर्सों के सैकड़ों पद खाली है। कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में फार्मासिस्ट से भी काम चलाया जा रहा है। इनकी तैनाती होने से काफी हद तक नर्सों की कमी दूर हो जाएगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में आदर्श अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है। ऐसे में इनमें सबसे पहले स्टाफ मुहैया करवाया जाना है। हालांकि इन अस्पतालों में उपकरण स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इन अस्पतालों में विशेष चिकित्सकों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही अब इनमें नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की जानी है। सरकार का मानना है कि आदर्श अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होने से मेडिकल कॉलेजों पर मरीजों का बोझ कम होगा। प्रदेश में 8 आदर्श अस्पताल स्थापित किए जाने हैं। ज्यादातर विधानसभा क्षेत्रों में इन अस्पतालों को खोल दिया गया है। इनमें गायनी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थो, मेडिसिन और सर्जरी की सुविधा शामिल है। उधर स्वास्थ्य सचिव एम सुधा ने कहा है कि आदर्श अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना है। स्टाफ के अलावा इनमें उपकरण स्थापित किए जाने हैं। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर बोले, बेटा निर्दोष हुआ तो बचाऊंगा, दोषी निकला तो कानून करेगा कार्रवाई, गोलीकांड मात्र षड्यंत्र है। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने बताया कि पिछले दिनों बिलासपुर कोर्ट परिसर के पास हुआ गोलीकांड मात्र षड्यंत्र है। उन्होंने मांग की कि इस कांड और 23 फरवरी को उनके ऊपर हुए मामले की सीबीआई अथवा उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच करवाई जाए। भाजपा के नेता जो दर्शा रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है। ये जांच एम्स में भी की जानी चाहिए। वहां पर भी गोलीकांड के बाद जिस घायल को भर्ती किया गया था उसको गोली लगी थी या नहीं।
बिलासपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा निर्दोष होगा तो वे उसे अवश्य बचाएंगे, लेकिन वे दोषी पाया गया तो जैसा कानून कार्यवाही करेगा वे उसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते आए हैं, जिससे उन्हें किसी प्रकार का लाभ चुनाव में ना पहुंचे और पार्टी उन्हें टिकट ना दे। 2003 में भी उन पर 3 झूठी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जो बाद में निरस्त हुई। अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष के साथ हुई बदतमीजी को लेकर जिन विधायकों का निलंबन है उनमें बिलासपुर सदर के विधायक भी शामिल है। हिमाचल पथ परिवहन निगम खरीदेगा 25 नई वोल्वो बसें, हिमाचल से दिल्ली रूट पर चलेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम 25 नई वोल्वो खरीदने जा रहा है। ये वोल्वो हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली के लिए संचालित होगी। BS6 हाईटेक वोल्वो खरीदने पर करीब 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अक्टूबर माह तक नई वोल्वो HRDC के बेड़े में शामिल हो जाएगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस एक वोल्वो की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। 1 जनवरी 2025 से दिल्ली में BS6 बसों को ही प्रवेश मिलेगा। HRDC शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, बेड़, चंबा, हमीरपुर, रिवाल्सर और चिंतपूर्णी सहित अन्य रूटों से दिल्ली के लिए वोल्वो बसें चलाता है। सामान्य बसों के मुकाबले वोल्वो की कमाई करीब 2 गुनी है। वोल्वो के संचालन में कोई समस्या पेश न आए, इसलिए HRDC ने नई वोल्वो की खरीद प्रक्रिया समय रहते शुरू कर दी है। CM सुक्खू बोले, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को पानी दे रहा है हिमाचल, बदले में कोई वित्तीय मदद नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के साथ ही हिमाचल का राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान है। हिमाचल ने भाखड़ा और पोंग बांध के लिए लाखों एकड़ जमीन दी है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को प्रदेश सिंचाई के लिए पानी दे रहा है। इसकी एवज में कोई पैसा नहीं मिल रहा है। प्रदेश ने विभिन्न औद्योगिक संस्थानों के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की है। हिमालयी क्षेत्र में हरितानावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इससे राज्य को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है और अब तक भी इस नुकसान के लिए मुआवजा नहीं मिला है। राष्ट्र हित को देखते हुए हिमाचल ने पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जिस कारण हिमाचल को हजारों करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने सोल में वित्त आयोग से कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करने का आग्रह किया है। सरकार ने सोमवार को शिमला में सोल में वित्त आयोग से जुड़ी हिमाचल की वित्तीय आवश्यकताओं और अन्य मुद्दों पर आयोग के प्रतिनिधिमंडल के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। ये प्रतिनिधिमंडल आगामी 5 वर्षों के लिए हिमाचल के संबंध में अपनी सिफारिश देगा। उन्होंने कहा कि राज्य को वन मंजूरी अधिनियम के तहत वर्ष 2017 से कोई अनुमति नहीं मिली है। इसके लिए राज्य को कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है और प्रदेश सरकार को सानन पन विद्युत परियोजना की पट्टा अवधि पूर्ण होने के बाद भी मालिकाना हक नहीं मिला है। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अनावश्यक संस्थानों को बंद करने जैसे कई कड़े कदम उठाए हैं। छात्रा से छेड़छाड़ करने पर टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। विधानसभा क्षेत्र जुवाली के अंतर्गत एक सरकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा जमा एक ही छात्रा से छेड़छाड़ करने पर पुलिस ने टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। छात्रा के पिता ने पहले इसकी शिकायत 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर 21 जून 2024 को की थी। सोमवार को छात्रा के पिता ने पुलिस थाना जुवाली में पहुंचकर इसकी लिखित शिकायत थाने में की। शिकायत मिलने पर ASP नूरपुर धर्मचंद वर्मा पुलिस थाना जुवाली में तफ्तीश करने पहुंचे तथा शिकायत के आधार पर टीचर के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने घोषित किए प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सोमवार को विभिन्न कोर्सों के प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट घोषित किए हैं। इस दौरान विद्यालय ने MBA, MA योगा स्टडीज व MA सोशियोलॉजी व शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया है। विद्यालय की वेबसाइट पर यह रिजल्ट उपलब्ध है। इसके साथ ही विद्यालय प्रशासन MCA चौथे सेमेस्टर के छात्रों के लिए 4 व 5 जुलाई को सेमिनार आयोजित करने जा रहा है। सुबह 10 बजे सेमिनार प्रेजेंटेशन शुरू होगा। इसके लिए मौखिक परीक्षा 6 जुलाई को सुबह 10 बजे से होगी। ऐसे में विभाग ने छात्रों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करवाने को कहा है। इस दौरान प्रत्येक छात्र की प्रेजेंटेशन 10 मिनट की होगी। सभी छात्रों को इसमें भाग लेने को कहा गया है।
सोल में वित्त आयोग ने शिमला में सरकार के साथ की बैठक, राज्य ने आपदा में अनदेखी का उठाया मामला। सोल में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने कहा है कि आयोग के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस आयोग के लिए एक मुद्दा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15वें वित्त आयोग की आपदा में अनदेखी की बात की है। इस विषय को भी देखा जाएगा। सभी राज्यों का अध्ययन करने के बाद ही राज्यों के लिए केंद्रीय मदद पर विचार किया जाएगा। अभी आयोग शुरुआती तौर पर अध्ययन कर रहा है। अरविंद पनगड़िया रविवार को राज्य अतिथि गृह पेट ऑफ शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर आयोग के 4 सदस्य और सचिव भी उपस्थित रहे। इससे पूर्व आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्ख और उनकी कैबिनेट के मंत्रियों से भी विचार विमर्श किया। राज्य सरकार ने 90 स्लाइड्स की प्रस्तुति दी। इसमें हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मुद्दों की बात की। पिछले 15वें वित्त आयोग की ओर से हिमाचल प्रदेश के हितों की अनदेखी करने का मामला उठाया। राष्ट्रीय घाटा अनुदान और आपदा राहत के लिए पर्याप्त मदद नहीं करने की बात की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जेपी नड्डा को पीयूष गोयल की जगह ये जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि पीयूष गोयल हाल ही में हुए चुनाव में जीत के बाद लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं। जेपी नड्डा को गत फरवरी में एक बार फिर से राज्यसभा के लिए चुना गया था। गंबरपुर में बादल फटा, लौल के मंडग्राम नाले में आई बाढ़। हिमाचल प्रदेश में मानसून जल्द ही दस्तक दे सकता है। राज्य के कई भागों में प्री मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। उधर जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के मंडग्राम नाले में सोमवार सुबह बारिश के बाद एकाएक बाढ़ आ गई। इस क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बाढ़ से तिंदी को जोड़ने वाला मार्ग अवरुद्ध हो गया। सूचना मिलने के बाद सड़क को खोलने के लिए बीआरओ ने अपनी मशीनें भेजी। बाढ़ से कई वाहन भी सड़क के दोनों तरफ फंस गए। बाढ़ से किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं कुनियार नालागढ़ मार्ग पर स्थित गंबर पुल पर बादल फटने से एक ढाबा ढह गया है। इससे कुछ वाहन भी इसकी चपेट में आए हैं। गनीमत रही कि जब बादल फटा तो ढाबे में कोई नहीं था, नहीं तो नुकसान ज्यादा हो सकता था। गंबर पुल पूरी तरह से मिट्टी से भर गया है। सूचना मिलने के बाद एसडीएम अर्की भी मौके पर पहुंचे। सोमवार दोपहर के करीब सोलन में झमाझम बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। शिमला में दोपहर 2 बजे के करीब बारिश शुरू हुई। नान में भी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से प्रदेश के कई भागों में आंधी चलने और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया गया है। राज्य के कई भागों में 30 जून तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 28 से 30 जून तक अधिकतर भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। इस दौरान आंधी चलने का अलर्ट भी है। 29 जून तक बढ़ी एसओएस अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का सर्वर डाउन होने के कारण बोर्ड वेबसाइट धीमी पड़ गई थी, जिस कारण कई एसओएस अभ्यर्थी सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए। परीक्षार्थियों की सहूलियत के लिए बोर्ड ने अब बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दी है। अब एसओएस परीक्षार्थी 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की से किया दुराचार, आरोपी गिरफ्तार। पुलिस थाना घोर के अंतर्गत नाबालिग लड़की से दुराचार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश कर अदालत ने उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा दिया था तथा उसकी एवज में पीड़िता से दुराचार किया। चुवाड़ी में कांगड़ा के युवक की चाकू घोंपकर हत्या, 4 युवक की हिरासत में, एक फरार। चंबा के भटियात क्षेत्र की चुवाड़ी में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। युवक की पहचान निखिल ठाकुर उम्र 24 पुत्र चरण सिंह निवासी गांव मैला डागर डन्नी तहसील नूरपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में संलिप्त 4 युवकों को हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा एक फरार है। युवक निखिल ठाकुर रविवार को चुवाड़ी छिंज मेले में गया था। रात को मेला खत्म होने के बाद अपनी कार में घर वापस लौट रहा था। इस दौरान मेला स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित जतरून वर्ष सालिका के पास कुछ स्थानीय युवकों के साथ कहासुनी होगी। विवाद इतना बढ़ गया कि स्थानीय युवकों ने उसे चाकू घोंप दिया।